हेलो एवरीवन, अपना कौन सा एक्सरसाइज नंबर 2.1 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया। 12th वाज अ इजी सम, नॉट दैट टफ। 13 दो बाकी है, अपना 13 और 14। सो अपन डिस्कस करते हैं 13 के बारे में। सो देख 13 में क्या लिखा है। अ वेयर हाउस वैल्यूड एट 40,000 कंटेन्स गुड ऑफ रुपीज 2,40,000। मतलब वेयर हाउस का वैल्यू है 40,000, गुड्स का वैल्यू है 2,40,000। ठीक है। द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 16,000। तो वेयर हाउस 16,000 का उसका इंश्योरेंस है, मतलब पॉलिसी वैल्यू पकड़ ले। ये पॉलिसी वैल्यू, ये क्या था, प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, ये हो गया पॉलिसी वैल्यू 16,000। एंड गुड्स जो सेकेंड पार्ट है, टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू। मतलब गुड्स कितना इंश्योर्ड है, 90%। गुड्स वो जब 80,000। सो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। मतलब फर्स्ट उनका वो इंट्रो स्टार्टिंग। फिर अभी सिचुएशन पे आ रहे हैं। गुड्स ऑफ वर्थ रुपीज 80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड वाइल द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू द 80% ऑफ द वैल्यू। आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ द वैल्यू। मतलब 100 रुपये का गुड्स था, वो 80 रुपीज़ तक आ गया। मतलब 20% का डिस्ट्रक्शन है, लॉस है टू द वैल्यू ड्यू टू फायर। ठीक है। द डैमेज टू द वेयर हाउस इज टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 8,000। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया तो टेंशन नहीं है। फाइंड टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड। देख इजी सम है, सिर्फ यहाँ क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक वेयर हाउस का कैलकुलेशन करेंगे, एक गुड्स का कैलकुलेशन करेंगे, और लास्ट में अपन टोटल अमाउंट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे क्लेम का। ठीक है, चल आजा सॉल्यूशन में, नोटो पे आजा, सॉल्व करते हैं। थोड़ा छोटा लग रहा है। तो अभी क्या है अपना ये क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। पहले ऐसे लिखते हैं, क्लेम फॉर वेयर हाउस, या फिर तुम्हें एग्जाम ऐसे लिखते हो, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर वेयर हाउस। ठीक है, ये अपना फर्स्ट पार्ट अपन कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या आएगा, फर्स्ट लिखेंगे वैल्यू ऑफ वेयर हाउस विच विल बी इक्वल टू रुपीज कितना है, 40,000। नेक्स्ट लिखेंगे वैल्यू ऑफ वेयर हाउस इंश्योर्ड, मतलब क्या अपना ये पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 16,000। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू ऑफ ये आया, प्रॉपर्टी वैल्यू ये आया, इंश्योर्ड वैल्यू मतलब पॉलिसी वैल्यू। लॉस, डैमेज टू द वेयर हाउस, ये लोगों ने लिखा डैमेज टू द वेयर हाउस इज इक्वल टू रुपीज 8,000। और फाइंड क्या करना है, क्लेम। तुम लोग को फॉर्मूला पता है अभी, क्लेम इज इक्वल्स टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। सो व्हाट इज आवर क्लेम लॉस, 8,000 rupees is a loss. Policy value is rupees 16,000. Property value is rupees 40,000. So what is our claim? Sixteen twos are 32, right? 3,200. So 3,200 रुपीस का वेयर हाउस पे अपन क्लेम बना सकते हैं। बट ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। और क्या है, गुड्स भी है।
सो अभी यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर गुड्स इंश्योर्ड। ठीक है, ये लोग ने अलग मतलब बाकी लोग तुम लोग को कॉलेज में अलग टाइप से कराएं, अलग मतलब अलग कुछ अलग कराएंगे नहीं, सिर्फ वे ऑफ क्या बोलते हैं कैलकुलेशन अलग रहेगा। हम लोग ने सिंपली किया, सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट अंडरस्टैंडिंग में इजी पड़ेगा, रिटेंशन लेवल हाई हो जाएगा, एग्जाम में तुम खुद से सॉल्व कर पाओगे ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करके, क्लियर रहेगा। ठीक है, सो अभी गुड्स में क्या पहला वैल्यू ऑफ गुड्स इज इक्वल टू रुपीज 2,40,000। और क्या दिया है, द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ द वैल्यू आर इंश्योर्ड। ओके, सो वैल्यू ऑफ गुड्स इंश्योर्ड इज इक्वल्स टू 90% of value मतलब 2,40,000 which will be करो solve 90 divided by 100 and 2,40,000 so आया रुपीज 2,16,000। so ये क्या है अपना पॉलिसी वैल्यू आया। अभी मेन इसमें थिंग क्या ढूंढना है, अपने को लॉस ढूंढना है। Therefore पहले चलो ने बोला कि गुड्स ऑफ 80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, Therefore गुड्स completely destroyed is equals to rupees 80,000। ठीक है, ये फर्स्ट लिख लिया 80,000 का कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया है, कुछ बचा नहीं है उसमें से। पर वैसे उसी तरह जो सेकेंड टाइम क्या बोला है, वाइल द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ द वैल्यू, मतलब डिस्ट्रॉयड टू 80%, मतलब ये क्या बाय 20%, मतलब जो रिमेनिंग गुड्स है 80,000 को छोड़ के वो हमारे 20% डिस्ट्रॉय हो गए हैं। सो destroyed value of remaining goods is equals to क्या आएगा, टोटल कितना था 2,40,000 था, माइनस कंप्लीट डिस्ट्रॉय कितने हो गए 80,000 हो गए। सो रिमेनिंग गुड्स ये आ जाएगा ना 2,40,000 माइनस 80 इंटू 20%, मतलब रिमेनिंग गुड्स का 20% क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। सो 240 में से अगर 80 गया तो बचा 160, सो 160 का 20% 32,000। सो कितना का डैमेज हुआ, लॉस हुआ रुपीज 32,000 का। Therefore total loss on goods, ये लैंग्वेज कंप्लीट होना चाहिए, टोटल लॉस सिर्फ लिखना मत, ऑन गुड्स इज इक्वल्स टू 80,000 प्लस 32,000 which will be equal to rupees 1,12,000। ओके, समझा तुझे? ये क्या किया अपन ने, पहले कंप्लीट डिस्ट्रॉय और ये रिमेनिंग गुड्स पे 20% डिस्ट्रॉय हुआ, दोनों को ऐड करके टोटल लॉस निकाला। अभी फाइनल में क्या लिखें, देयरफॉर क्लेम इज इक्वल्स टू अपना फॉर्मूला L इंटू प्रॉप बाय पॉलिसी। तो लॉस कितना है 1,12,000, प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं आएगा, ये गलत है, पॉलिसी वैल्यू बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। सो पॉलिसी वैल्यू कितना है, ऊपर लिखा था इधर तो
देख वैल्यू ऑफ गुड्स इन शॉर्ट 90% ना, सो 2,16,000 डिवाइड बाय 2,40,000. कैन यू सॉल्व नाउ? फटाफट चलो. किया सॉल्व? क्या आया? ₹1,08,000 आया क्लेम. किस पे आया ये क्लेम? गुड्स पे. और उसके पहले अपना इस पे क्लेम कितना आया है, क्या बोलते हैं वो अपना वेयर हाउस पे 3,200. वेयर हाउस के फायर पे, वेयर हाउस पे नहीं, वेयर हाउस के ऊपर में फायर हुई तो उसके लिए हम लोग क्लेम कर रहे हैं. Therefore total amount that can be claimed is ₹1,08,000. Sorry, 1,08,000. ठीक है. तो यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 13 होता है समाप्त. क्या किया है, कुछ ज़्यादा नहीं, समरी ले लें. क्लेम ऑफ वेयर हाउस, तो वेयर हाउस का प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू और लॉस तीनों निकाला, क्लेम के फॉर्मूला में डाला, उसका क्लेम आ गया. सेम थिंग हम लोग का गुड्स का करना था, पर गुड्स में क्या था, सिर्फ ये रिमेनिंग गुड्स में रिमेनिंग गुड्स भी 20% डिस्ट्रॉय हो गए थे. सो वो अलग से निकाला, दोनों को ऐड किया, टोटल लॉस निकाला, टोटल लॉस को फॉर्मूला डाला और क्लेम आया. दोनों क्लेम को ऐड किया, तो और दोनों क्लेम को ऐड करना है. दैट कैन बी क्लेम्ड इज इक्वल्स टू रुपीज कितना 3,200 प्लस 1,08,000 should be equal to रुपीज 800 200 इधर 1,000 हो गया, 3,000 तो 4,000, सो 1,04,000 का टोटल क्लेम. थोड़ी रात हो गई ना तो थोड़ा बोल रहा हूँ मतलब. ठीक है चलो. सो अभी हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. So, here is a question. Okay, a person takes a life policy for rupees 2 lakh for a period of 20 years. 2 lakh for 20 years. Oh, life policy. ये पूरे एक्सरसाइज में ये एक अकेला सम है जो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा समझा रहा है तुम लोग को, क्योंकि बाकी अब तक हमने कहीं भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं देखा होगा, देखा ही नहीं देखा. यह एक अकेला सम है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना, क्योंकि अलग सम एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं. जैसे कि मिसलेनियस का अपने क्लास में एग्जाम लिया, उसमें देखा तो उन्होंने मिसलेनियस वगैरह से आए अलग सम, मतलब जो हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग सम है ना, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा. क्योंकि नॉर्मल सम तो कोई भी कर लेगा, हर एक करेगा, पर अलग सम में सब अटकेंगे. वहीं पे तुम लोग को वो मार्जिन का क्या ये करके स्कोर करके टॉप करना है. समझा जाए? सो यहाँ पे क्या लिखा है, पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स. तो 2 लाख 20 साल के लिए. ही पेज अ प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स during which bonus was declared at an average rate of 20 per year per 1000. मतलब उसने प्रीमियम 10 साल के लिए पे किया, उस जिसके दौरान बोनस से डिक्लेयर हो गया था उसको एवरेज रेट 20 पर ईयर पर 1000. मतलब उसने 10 साल जो पे किया वो 10 साल का पूरा मिला के उसको बोनस मिलेगा मतलब कभी भी या मिला भी होगा ऐसा. सो एवरी ईयर मतलब 10 साल के लिए 20 रुपया पर 1000 का मिलेगा. मतलब 2 लाख डिवाइड बाई 1000 जो भी आता है टर्म यूनिट्स, उस इंटू 20 रुपीज़ उतना उसको बोनस मिलेगा. अपने को फाइंड करना है, फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इफ इट डिसकंटिन्यूज पेइंग प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स. अभी 10 साल हो गए हैं, अभी से वो प्रीमियम अगर नहीं पे किया, सो व्हाट इज द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी. पेड अप वैल्यू मतलब क्या, तूने अब तक कितना प्रीमियम भरा है और तेरे को क्या क्या बेनिफिट मिला है. दिस ऑल सम्स ऑफ द पेड अप वैल्यू. तो तेरा जो टोटल प्रीमियम तूने पे किया होगा 10 साल, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे हर एक ईच ईयर में कितना प्रीमियम है इंटू 10 करके. फिर तेरे को टोटल बोनस कितना मिला, ये दोनों को ऐड कर देगा तो क्या आ जाएगा तेरा पेड अप वैल्यू.
ठीक है, इजी सम है, सिर्फ वन एंड ओनली सम ऑन लाइफ इंश्योरेंस, इसलिए चल आजा सॉल्व करते हैं। Okay, we are on question number 14, right? So पहले तो अपन लिख लेंगे कि टेक पॉलिसी वैल्यू क्या है। पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹2 लाख। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ पॉलिसी is equals to 20 years. Therefore, premium is equal to policy value divided by period, which will be equal to 2 lakh divided by 20 years. तो कितना आएगा रुपीस पर ईयर लिखना, ₹10,000 पर ईयर या पर एनम एज यू विश, जो लिखना लिख सकते हो, ठीक है। सो अपने को 10,000 पर ईयर पे करने का है एज अ प्रीमियम। उन्होंने 10 साल पे किया है, देयरफॉर टोटल प्रीमियम पेड इज इक्वल्स टू ₹1,000 per annum into 10 years, which will be equals to ₹1 lakh. टोटल 1 लाख 10 साल में हम लोगों ने अब तक प्रीमियम पे किया है। एंड फिर वो लाइन लिख ले, बोनस एट एन एवरेज ऑफ 20 bonus was declared for an average price of ₹20 per annum per 1000। ठीक है, सो अपने को बोनस डिक्लेयर हुआ था ₹20 के प्राइस पे पर एनम पर 1000। सो देयरफॉर टोटल बोनस रिसीव्ड कैसे कैलकुलेट करेगा? तेरा टोटल वैल्यू कितना था पॉलिसी का? 2 लाख बराबर इनटू कितना मिल रहा है 20 इनटू कितने साल के लिए? 10 साल के लिए डिवाइड बाय, सो ये ईयर्स ₹20 पर एनम पर 1000, इसलिए डिवाइड बाय 1000। यार वैसे कर सकते 2 लाख डिवाइड बाय 1000 इंटू 20 इंटू 10। ठीक है, वो थोड़ा क्लीन लगता तुम लोग को, मतलब एक्सप्लेनेशन समझता इजीली। सो 20 लाख ऐसा लिख, 20 लाख लिख, फिर ये इधर डैश मत कर, 20 लाख डिवाइड बाय 1000 इंटू 20 क्योंकि प्राइस इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। सो ये गया 2 × 4, 1 2 3 4, सो ₹40,000 अब तक टोटल बोनस रिसीव्ड हुआ। Therefore paid up value of policy is equal to total premium paid plus total bonus received, which will be equal to ₹1 lakh
प्लस 40,000, so rupees 1,40,000. ओके, इजी था, कुछ टफ नहीं था इसमें. चलो फिर अच्छा, जाने के पहले एक और चीज़ था. क्वेश्चन नंबर जो 13 था ना, 13, यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे क्या किया है, 280% लिखा है ना यहाँ पे. सो हम लोग ने इस हिसाब से 280% मतलब 20% डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस हिसाब से पूरा सम किया है. और विच इज़ राइट इन एनी सेंस, इट इज़ राइट. एग्जाम में तुम करोगे, तुम लोग को फुल मार्क्स देना ही पड़ेगा उनको. पर इधर एज पे मतलब ये लोग का सॉल्यूशन अगर तू देखेगा, टू 2.1 में क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा 13 वाला कितना है, 19400. वो पता है देखो क्यों आया 19400. आगे अपना सम, यही सम था ना गुड्स का. यहाँ पे देखिए लोग ने ना 240 माइनस 80,000 जो रिमेनिंग गुड्स आया था ना अपना लास्ट सम में, उसको इंटू क्या किया है, 80% किया है इंटू. मतलब वहाँ पे क्या लिखा था, डिस्ट्रॉयड टू 80%, पर ने उसको कंसिडर किया डिस्ट्रॉयड बाय 80%. सो देख कैलसी अपन दिखाते करते 240 माइनस 80,000 कितना है, 1,60,000 आया था इंटू 80%. सो 1,28,000 का डिस्ट्रॉय हुआ. यहाँ पे आएगा 1,28,000 एज पर देम, विच इज रॉन्ग. पर अगर वहाँ पे तुम लोग को बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय 80% हो जाता, तुम लोग को ये करना पड़ता. और अभी 2 है तो टेंशन मत ले, तुम लोग को बता के रख रहा हूँ वो साइड. सो 80% तो ये इतना आ जाता. सो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, 2,08,000 समथिंग हो जाएगा, 80,000 ना. सो 2,08,000, सो हो जाएगा 2,08,000. ओके, सो अभी इधर क्लेम कितना आएगा, 2,08,000 इंटू 2,16,000 डिवाइड बाई 2,40,000. सो आएगा कितना, इंटू 216 डिवाइड बाई 240, 187,200. ठीक है. और अपना ओरिजिनल क्लेम कितना था, ओरिजिनल नहीं, वेयर हाउस पे कितना क्लेम था, 3,200. So when you do 187,200 plus 3,200, you get 1,90,400 जो कि पीछे है. ठीक है. अगर देखो स्कूल में वगैरह कोई बोला ना कि मिस ने वगैरह समझा ना ये मेथड से, मैं इसको बोलना मैम वहाँ देखो इधर 280% है, बाय 80% नहीं है. ठीक है. चलो फिर बाय फॉर द डे. आज एक्सरसाइज इज ओवर, लेट्स टेक नेक्स्ट. एन्युटी से अपने को कंटिन्यू करना पड़ेगा. ठीक है चल. नहीं चल कहाँ रुक जाओ. पेज नंबर 30 पे आ, जल्दी. मिसलेनियस सम है, आया. क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ था, हमने सर्कल किया था. ओह हे ये देख आया. लाइफ वाला सम अभी जो किया, क्वेश्चन नंबर 14 जो किया, सेम सम है. 35 ईयर का पर्सन है, 1 लाख का पॉलिसी लिया है 20 साल के लिए. रेट ऑफ प्रीमियम 76 रुपीज़ भर रहा है हर साल. सो तो क्या करेगा, रेट ऑफ प्रीमियम एंड एवरेज रेट ऑफ बोनस, और 76 रुपीज़ उसको 7 रुपीज़ उसको बोनस मिला है पर 1000 पर एनम. तो यहाँ क्या करेगा, 76 क्या है ये रेट ऑफ प्रीमियम है, इनटू क्या करेगा 20 ईयर्स. सो तेरा टोटल प्रीमियम पेड आ जाएगा 7 रुपीज़ पर 1000 पर एनम. तो 7 इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 1000 इंटू 20 ईयर्स. 20 ईयर्स में पे किया नहीं, 10 ईयर्स इंटू 10 ईयर्स. अब तुम लोग को बता देता हूँ. देख फर्स्ट आएगा
प्रीमियम टोटल प्रीमियम पेड केस कितना आएगा 76 रुपीज़ इंटू कितना एट द रेट ऑफ 76 रुपीज़ कितना साल के लिए. इफ़ इट डाइज आफ्टर पेइंग 10 एनुअल प्रीमियम, सो 10 साल 10 प्रीमियम. सेकेंड क्या आएगा 1 लाख डिवाइड बाय 1000 इंटू ₹7 इंटू 10 बराबर ना. हाँ क्या था हम लोगों ने वो भी ये हाँ 2 लाख इंटू 20 इंटू 10 बाय 1000 ऐसे ही. सो ये दोनों का वैल्यू आ जाएगा, दोनों को ऐड करेगा तो टोटल अमाउंट विच विल नॉमिनी विल रिसीव पेड अप वैल्यू. ओके पर एक मिनट रुक जा बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है इफ़ इट डाइज आफ्टर पेइंग 10 एनुअल प्रीमियम्स व्हाट अमाउंट विल ही नॉमिनी रिसीव. किसको मिलेगा नॉमिनीज को. यहाँ पे पेड अप वैल्यू नहीं फाइंड करना अपने को. पेड अप वैल्यू अगर फाइंड करना होता तो ये करेगा प्रीमियम पेड और टोटल बोनस रिसीव्ड. सो इज इक्वल टू आ जाएगा अपना पेड अप वैल्यू. पर यहाँ क्या बोला अपने को नॉमिनी को कितना मिलेगा ये बोला था. 35 का क्या था उसने पॉलिसी दिया था किस पे लाइफ पे, और अब इसका लाइफ ख़त्म हो गया, ही डाइड. सो देयरफॉर ये जो 1 लाख है जो पॉलिसी वैल्यू अपन को वो क्यों करते हैं तो क्योंकि मतलब अपने फैमिली को अपने जाने के बाद वो पैसे मिल जाए इसलिए. सो ये 1 लाख उनके फैमिली को जो नॉमिनी है उसको मिलेगा और प्लस जो बोनस जो उसका अलॉट हुआ था 7 इंटू 10 बाय 1 लाख बाय 10,000 मतलब ये अराउंड जाएगा 7,000. सो जो 1 लाख है प्लस 7,000 जो बोनस है सो नॉमिनी को मिल जाएगा ₹1,07,000. ठीक है समझा. अगर पेड अप वैल्यू फाइंड किया जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में तो ऐसा करने का ये 2 स्टेप. नॉमिनी तो टोटल जो पॉलिसी की वैल्यू है प्लस बोनस सेकेंड पॉइंट. ओके नेक्स्ट सम. ठीक है नेक्स्ट सम भी होमवर्क है. आर्टिकल्स वाला आपने बता दो सुना. There is a sum like articles yes important marked है. Question number 7. Okay. Fair amount should a cargo worth rupees its value as well as cost of insurance will be recovered with the rate of premium. 2.5%. ये cost of insurance may be recovered when the rate of premium is its value as well as cost of insurance. ये सब है important भी है. इसका ही नेक्स्ट हम देख ले क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है तो ये भी होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है. Cargo over is green of rupees 1. How many green of cargo contains? What is 2 homework. इन्होंने ने बस में वैसे ही रेप्लिका सम बनाया है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट लाया है उनमें. यहाँ पर ऐसा भी सम था एक. आई रिमेम्बर. हाँ ये क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है सो इट्स लाइक क्वेश्चन नंबर 6. तो 7, 8 एंड 6 बस हो गया ना 4. 5th, 6th, 7th and 8th. So this 4 are for homework. Okay. Chalo, thank you guys.